हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारी सीबीएसई क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 1, दैट इज़ द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंसे डॉडेट। ये जो चैप्टर द लास्ट लेसन की स्टोरी है, ये फ्रैंको प्रुशियन वॉर जो 1870 से 1871 के बीच में हुआ था उस टाइम की है। फ्रैंको प्रुशियन वॉर में प्रुशिया ने फ्रांस को हरा दिया था और जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस और लॉरेन वो प्रुशिया कंट्री के पास चले गए थे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग एक मॉर्निंग से होती है जब फ्रांस, जो कि स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट हैं या मेन स्टे हैं और एक स्कूल गोइंग बॉय हैं, वो उस मॉर्निंग को अपने स्कूल के लिए बहुत लेट हो जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि उनके जो टीचर होते हैं यानी कि जो एम हैमल होते हैं वो आज उनसे पार्टिसिपल्स चैप्टर पे कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे और फ्रांस को पार्टिसिपल्स चैप्टर का पहला वर्ड तक नहीं याद था। और इसी के साथ फ्रांस सोच रहे थे कि स्कूल जाकर डांट खाने से तो अच्छा है कि आज मैं स्कूल जाता ही नहीं हूँ और शाम तक कहीं इधर उधर घूम लेता हूँ। तभी वो सोचते हैं कि आज का दिन कितना अच्छा है, कितना ब्राइट है, चिड़िया आसपास चहचहा रही हैं यानी कि चिरपिंग कर रही हैं और वहीं पर एक सॉ मिल के पीछे, सॉ मिल जहाँ पर लकड़ियाँ काटने का काम होता है, उसके पीछे जो प्रुशियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिल कर रहे थे और फ्रांस को ये सब चीज़ें बहुत टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव लग रही थी। पर फ्रांस अपनी इस टेम्पटेशन और अट्रैक्शन को पीछे छोड़कर बहुत तेज़ी से अपने स्कूल के लिए भागते हैं। फ्रांस स्कूल जाते वक्त जब टाउन हॉल के पास से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर जो बुलेटिन बोर्ड था उसके आसपास बहुत भीड़ लगी होती है और वो बताते हैं कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज़ थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी और फ्रांस वहाँ पर बिना रुके अपने स्कूल की तरफ बढ़ते हुए ये सोचने लगते हैं कि अब कौन सी नई दिक्कत आ गई और क्यों यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। तभी वहाँ पर खड़ा एक ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार जिसका नाम वेचर होता है, वो फ्रांस को टोकता है और कहता है कि बेटा, तुम आज इतनी तेज स्कूल मत जाओ, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। पर जो फ्रांस होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आज वो अपने स्कूल के लिए बहुत लेट हो गए हैं तो वेचर उनका मजाक उड़ा रहा है। पर एक्चुअली में जो वेचर होता है उसने वो बुलेटिन बोर्ड पर लगी न्यूज़ को पढ़ लिया था और वो चाहता था कि फ्रांस भी उस न्यूज़ को पढ़ ले। पर फ्रांस बिना रुके अपने स्कूल की तरफ चले जाते हैं और एक ही सांस में वो अपने स्कूल के गेट के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद फ्रांस हमें बताते हैं कि हर रोज़ स्कूल में बहुत शोर होता था, जैसे कि बेंचों के खुलने और बंद होने की आवाज़ें, बेंचों को खिसकाने की आवाज़ें और चैप्टर्स को बहुत तेज़ आवाज़ में रिसाइट करने की आवाज़ें और जब टीचर्स अपना आयरन रूलर बेंच पर पटकते थे उस तरह की आवाज़ें बहुत ज़ोर शोर से आती थी। लेकिन उस दिन बहुत शांति होती है और स्कूल से एक भी आवाज़ नहीं आ रही होती है, जैसे कि वो एक संडे का दिन हो जब स्कूल बंद रहता है। इसके बाद फ्रांस एक विंडो से देखते हैं कि उनके जो क्लासमेट्स थे वो ऑलरेडी अपनी बेंचेस पर बैठे होते हैं और एम हैमल, जो कि उनके टीचर होते हैं, वो अपने आयरन रूलर को हाथ में लिए पूरी क्लास में वॉक कर रहे होते हैं। फ्रांस क्लास का डोर धीरे से खोलते हैं ताकि वो अंदर आ सकें, पर फ्रांस बहुत डरे हुए होते हैं और उन्हें बहुत शर्म आ रही होती है क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपल चैप्टर बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया होता है। तभी एम हैमल बहुत ही जेंटल टोन में फ्रांस से कहते हैं कि जाओ और जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाला था। फ्रांस जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और जब उसका डर खत्म होता है तो वो नोटिस करता है कि जो एम हैमल हैं उन्होंने एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट और एक फ्रिल्ड शर्ट यानी कि फोल्डेड शर्ट पहनी होती है और एक सिल्क की ब्लैक कलर की कैप लगाई होती है। और ऐसी ड्रेस एम हैमल प्राइज डे या इंस्पेक्शन डे पर ही पहनते थे, पर आज एक नॉर्मल डे पर ऐसे कपड़े पहने देख फ्रांस को बहुत एबनॉर्मल और स्ट्रेंज लग रहा होता है। और इसी के साथ फ्रांस देखता है कि लास्ट की बेंचेस जो हमेशा खाली पड़ी रहती थीं, उन बेंचेस पर उस दिन ओल्ड विलेजर्स बैठे थे, जैसे कि हॉजर जिन्होंने 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई होती है। और जो हॉजर होते हैं वो उस शहर के पुराने मेयर रह चुके होते हैं और उस दिन वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर यानी कि राइम्स की बुक को अपने साथ लाए होते हैं। वहाँ पर बैठे सभी विलेजर्स बहुत उदास और सैड दिख रहे होते हैं और फ्रांस ये सब देखकर बहुत स्ट्रेंज फील कर रहा होता है। तभी एम हैमल बहुत ही जेंटल टोन में कहते हैं
कि बच्चों, आज ये मेरा आखिरी लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और ये ऑर्डर बर्लिन से आया है कि अब एल्सेज और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, और कल से एक नया टीचर आएगा जो आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा। और ये सब सुनते ही फ्रांस बहुत शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि अच्छा, ये न्यूज़ थी जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर लगी हुई थी, और उसे पढ़ने के लिए वहाँ पर उतनी भीड़ लगी थी। और वो बहुत शॉक होकर सोचने लगता है कि क्या ये फ्रेंच लैंग्वेज में उसका लास्ट लेसन होगा, क्योंकि फ्रांस को अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज सही से लिखनी पढ़नी भी नहीं आती थी। और इसी के साथ फ्रांस बहुत गिल्टी फील करने लगता है अपने लेसन्स को ठीक से ना पढ़ने के लिए। और फ्रांस समझ जाता है कि एम हैमल आज इतने पोलाइट कैसे थे, और उन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे थे, और जो ओल्ड विलेजर्स थे वो उन बैक बेंचेस पर क्यों बैठे थे। और फ्रांस को बहुत बुरा लग रहा था कि वो जो लोग थे वो भी कभी स्कूल नहीं गए थे, और उन्होंने भी कभी ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, और वो आज अपने टीचर को यानी कि एम हैमल को थैंक्स बोलने के लिए आए थे, जो कि 40 इयर्स तक लगातार यहाँ पर पढ़ा रहे थे, और वो अब यहाँ पर नहीं रहेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। और जब फ्रांस ये सब बातें सोच रहे होते हैं तभी एम हैमल फ्रांस का नाम लेते हैं, और फ्रांस को पता चलता है कि अब ये उनकी टर्न है पार्टिसिपल्स के रूल बोलने की। फिर फ्रांस हमें बताते हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश की लाउड और क्लियर बोलने की बिना मिस्टेक किए, लेकिन वो पहला ही वर्ड सही से नहीं पढ़ पाते हैं और एकदम चुपचाप खड़े हो जाते हैं। ये देखकर एम हैमल कहते हैं कि फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, पर तुम्हें बुरा लगना चाहिए। तुम हमेशा अपने आप से कहते थे कि मैं इसे याद कर लूँगा, मेरे पास बहुत टाइम है, और अब देखो तुम कहाँ पर आ गए हो कि अब तुम्हें ये पढ़ना ही नहीं होगा, और कल से जो लोग तुम्हें रूल करने आएंगे उन्हें ये पूरा राइट है ये कहने का कि तुम फ्रेंच मैन नहीं हो, क्योंकि ना तो तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़नी आती है और ना ही फ्रेंच लैंग्वेज तुम्हें लिखनी आती है, जबकि तुम खुद को कहते हो कि फ्रेंच तुम्हारी मदर टंग है। और एम हैमल ये भी कहते हैं कि फ्रांस, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ये गलती हम लोगों से हुई है, यानी कि मुझसे और तुम्हारे पेरेंट्स से हुई है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे कि तुम फार्म पर जाकर कुछ काम करो और कुछ पैसे कमाकर घर लाओ, और मैं भी तुम्हें कभी कभी अपने फ्लावर्स में पानी डालने को कह दिया करता था इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, और जब मेरा फिशिंग करने का मन होता था तो मैं भी तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था। और इन्हीं बातों को बोलते बोलते एम हैमल अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहना स्टार्ट कर देते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे लॉजिकल, क्लियर और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और हमें इसे बचा कर रखना होगा। और इस बात को भी कभी मत भूलना कि जब भी लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो जब तक वो अपनी लैंग्वेज पर यानी कि अपनी मदर टंग पर पकड़ बना कर रखते हैं तब तक एक तरीके से उनके पास उनकी कैद की चाबी होती है। मतलब जब तक वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखते हैं तब तक वो उस इंस्लिवमेंट से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद एम हैमल एक ग्रामर की बुक उठाते हैं और एक लेसन पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, और जो फ्रांस होता है वो पूरी तरह से अमेज्ड और चौंक जाता है ये देखकर कि उसे वो चैप्टर कितने अच्छे से समझ आ रहे थे, और उसे वो चैप्टर बहुत इजी लग रहे थे। और फ्रांस सोचते हैं कि काश मैंने अपने सारे ही लेसन्स को इतनी केयरफुली सुना और समझा होता। और आज एम हैमल भी उन्हें वो लेसन्स बहुत अच्छे से और पेशेंस से समझा रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो एक ही बार में सारे स्टूडेंट्स को समझ आ जाए, और वो सारी चीज़ें जो उन्हें पता है वो एक ही बार में वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते थे। और ग्रामर के लेसन के बाद उनका एक लेसन राइटिंग का होता है, और राइटिंग करते वक्त फ्रांस वेंटिलेटर पर बैठे कबूतरों को देखकर ये सोचने लग जाता है कि क्या ये जर्मन लोग इन पिजन से भी जर्मन में सिंग करने को कहेंगे। यही सोचते हुए फ्रांस की नज़र एम हैमल पर पड़ती है, और वो देखता है कि एम हैमल अपनी चेयर पर एकदम मोशनलेस बैठे थे, और वो पूरी क्लास को एकदम ध्यान से देख रहे होते हैं, जैसे कि वो पूरी क्लास को अपने दिमाग में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हों। और एम हैमल की जो सिस्टर होती है वो अपने रूम में बैग पैक्स कर रही होती है, क्योंकि नेक्स्ट डे उन्हें वो कंट्री छोड़ देनी होती है। और राइटिंग के लेसन ख़त्म होने के बाद उनका हिस्ट्री का लेसन आता है, और जो बच्चे होते हैं वो बा बेबी के रिदम में चैप्टर को रिवाइज करने लग जाते हैं,
और तभी चर्च की क्लॉक से बेल बजने की आवाज़ आने लग जाती है और क्लॉक में 12 बज जाते हैं। और जो प्रूशियन सोल्जर्स जो ड्रिल कर रहे होते हैं वो अपनी ड्रिल से वापस आ जाते हैं और उनके ट्रम्पेट्स की आवाज़ क्लास की विंडो से आने लग जाती है। ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनकर एम हैमल अपनी चेयर से उठ जाते हैं और कुछ बोलने चलते हैं, पर किसी वजह से वो चुप हो जाते हैं और एक चौक का पीस उठाकर ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा वो लिख सकते थे वो लिखते हैं, वीवे ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। और फिर वो अपना सर दीवार के सहारे टिका लेते हैं और बिना कुछ कहे हाथों से इशारा करते हैं कि क्लास ख़त्म हुई, अब आप लोग घर जा सकते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी द लास्ट लेसन की समरी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसका कंटेंट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।